हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवीक्यूज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं क्या बोला हमारा। क्वेश्चन नंबर 74 बोला है हमारा, स्टेट द फराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हमें क्या बताना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर बताना है फराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हमें यहाँ पर फराडे का फर्स्ट लॉ बताना है ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं सोल्यूशन में लिखा हुआ, सोल्यूशन में हमारा लिखा हुआ है फराडे first law of electrolysis. Faraday first law of electrolysis. During electrolysis, the amount of any substance deposited or liberated at an electrode is directly proportional to the amount of electricity passed through the electrolyte. क्या बोला यहाँ पर, ये हमसे बोल रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, हमारा अमाउंट किसका, किसी एनी सब्सटेंस का अमाउंट, मतलब यहाँ पर हमारी अमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा, अमाउंट का मतलब हो जाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वेट, अमाउंट का मतलब मास, मास मतलब मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वेट, मास और वेट हमारा सेम होता है। ठीक है, तो अमाउंट मतलब डब्ल्यू। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, जो हमारा अमाउंट होता है किसी सब्सटेंस का ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, हमारा सब्सटेंस क्या होता है, हमारा डिपॉजिट हो जाता है, हमारा लाइब्रेटेड हो जाता है। तो हमारा सब्सटेंस जो होता है हमारा डिपॉजिट हो जाता है, लाइब्रेटेड हो जाता है, किसके ऊपर, एट एन इलेक्ट्रोड के ऊपर, किसके ऊपर, एट एन इलेक्ट्रोड के ऊपर। किसी जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जो हमारा अमाउंट होता है किसी सब्सटेंस का, हमारा डिपॉजिट हो जाता है या वो लाइब्रेटेड हो जाता है, किसके ऊपर, एट एनोड के ऊपर, किसके ऊपर, एट एनोड के ऊपर, जो कि हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट पास करिए थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करिए थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब यहाँ चार्ज आता है, क्या आता है यहाँ पर, आता है हमारा क्यू, क्या आता है यहाँ पर आता है हमारा क्यू। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हमारा W जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q के, हमारा W है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर Q के। ठीक है, W हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q। Q क्या होता है, Q होता है हमारा चार्ज। Q क्या है, Q है हमारा यहाँ पर चार्ज। ठीक है, चार्ज का हमारा फॉर्मूला होता है, चार्ज हमारा किसके इक्वल होता है, चार्ज हमारा इक्वल होता है करंट इनटू टाइम के। चार्ज हमारा किस इक्वल होता है, चार्ज होता है हमारा करंट टू टाइम। उसने क्या बोला, उसने यहाँ बोला है W हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, मतलब जैसे जैसे हमारा अमाउंट बढ़ा वैसे वैसे हमारा चार्ज बढ़ा। ठीक है, हमारा Q किसके इक्वल होता है, Q होता है हमारा I इक्वल I इंटू टी। I क्या होता है करंट, T होता है हमारा टाइम। ठीक है, Q की वैल्यू हमने पुट कर दी, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया I इंटू टी के। ठीक है, अब हमने करा, हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, क्या करा हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया। हमारे प्रोपोर्शनलिटी का साइन आया तो हमारा यहाँ पर एक कांस्टेंट आगे क्या आ गया, हमारा यहाँ पर एक कांस्टेंट आया। कांस्टेंट का नाम क्या रहेगा, कांस्टेंट का नाम रखा हमने यहाँ पर जेड। हमारा कांस्टेंट आया उसका हमने नाम क्या रखा, उसका हमने नाम रखा यहाँ पर जेड। तो W इक्वल जेड इंटू आई इंटू टी। जेड क्या है, जेड हमारा एक कांस्टेंट है, आई क्या है, आई करंट है। ठीक है, टी क्या है, टी हमारा टाइम है, और W क्या है, W यहाँ पर हमारा वेट है, या हमारा अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस है, हमारा मास है। ठीक है, तो हमारा किसी इलेक्ट्रोलाइट, जब हम इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोड के ऊपर हमारा वो डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, अब जेड लिखते हैं, जेड क्या होता है, जेड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है जेड के लिए, वेयर जेड इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जेड क्या है, जेड हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या है जेड, जेड हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, नोज एज, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड क्या है, जेड हमारा एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको हम बोलते हैं नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट, किसको ऊपर जो हमारा सब्सटेंस हमारा डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।